लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे, इन द सर्किट ऑन द मीटर ब्रिज इज इन इट्स बैलेंस स्टेट, द मीटर ब्रिज वायर हैज a resistance of 0.1 ohm per centimeter, the value of unknown resistance x and the current drawn from the battery of negligible resistance। तो हमें क्या बताना है, एक तो हमें बताना है कि रेजिस्टेंस x कितना होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और दूसरा हमें बताना है करंट की वैल्यू कि इस बैटरी से इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हम कंसेप्ट जो यूज़ करेंगे इसमें, पहले बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है। बैलेंसिंग कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आई जो गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखा रहा है आई इज इक्वल टू 0 एम्पियर, अगर ये 0 एम्पियर शो करेगा तो ये नल पॉइंट होगा। और अगर ये नल पॉइंट होगा, नल पॉइंट वो होता है जहाँ पर हम जोकि को पूरे बाहर से ए से बी तक टच कर कर लेके जाते हैं, और एक पॉइंट हमें ऐसा मिलता है जहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाए, शो करता है गैल्वेनोमीटर 0, उसी पॉइंट को बोला जाता है नल पॉइंट। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी शो होगी, 0 एम्पियर। तो जब ये 0 एम्पियर शो करेगा गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू को, तो उस टाइम वो बैलेंसिंग कंडीशन में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फायदा में ये होता है, जब ये बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, इसका और इसका रेशियो इक्वल टू होता है इसके और इसके रेशियो के, मतलब ये रेजिस्टेंस और अपॉन दिस लेंथ का रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ का रेशियो। तो x अपॉन, इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं c, तो x अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू 6 अपॉन सी बी। ये होती है बैलेंसिंग कंडीशन। तो इसी का यूज करके हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। और हम इसमें यूज करने वाले हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। कंडीशन अपन को गिवन है x अपॉन 40, ए सी की वैल्यू कितनी है 40 और सी वी की वैल्यू कितनी है 60। तो 6 अपॉन 60 इक्वल टू x अपॉन 40। x अपॉन 40 इज इक्वल टू 6 अपॉन 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम। तो जो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो कितनी होगी, 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 ओम। अब हमें बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है इस बैटरी की वजह से। एक पूरे सर्किट में एक ही बैटरी लगी है, तो सारा का सारा करंट जो फ्लो होगा सर्किट में वो इसी बैटरी की वजह से होगा। तो वही करंट हम फाइंड करने वाले हैं। अब हमें रेजिस्टेंस मिल गया 4 ओम में और ये 6 ओम है। तो अब सर्किट ड्रॉ कर लेंगे हम। एक रेजिस्टेंस जो हमने अभी कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यू कितनी आई 4 ओम, और एक पहले से गिवन है जिसकी वैल्यू है 6 ओम। और ये वायर है ए बी, मीटर ब्रिज का ए बी, और यहाँ पर बैटरी लगी है कितने ओम वोल्ट की, 5 वोल्ट की। यहाँ पर बैटरी लगी है 5 वोल्ट की, ठीक है। वायर ए बी का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है हमें, वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है, इसे भी कंसेप्ट में लिख लेते हैं अपन, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये होता है आर अपॉन एल। तो ये हमें लैम्डा गिवन है, तो हम इसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। और इस वायर की लेंथ कितनी गिवन है, 100 सेंटीमीटर, 40 एंड 60 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू हमें गिवन है, ये होगा लैम्डा इज इक्वल टू आर अपॉन एन, एल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर यहाँ से आर ए बी, ये लेंथ है ए बी वायर की और ये रेजिस्टेंस है ए बी वायर का, और ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, जब टोटल आर ए बी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी क्या होगा, लैम्डा इंटू एल ए बी। तो आर ए बी विल बी इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। तो 0.1 इंटू एल ए बी है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी 0.1 ओम पर सेंटीमीटर में है। तो कितना आ जाएगा ये 10 ओम, आर ए बी आ जाएगा आपके पास 10 ओम। तो इस वायर की जगह हम ये रेजिस्टेंस बना सकते हैं 10 ओम, क्योंकि ये इसी वायर का तो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम इसको हटा के क्या बना देंगे, एक रेजिस्टेंस बना देंगे जिसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम। अभी एक सर्किट बन गया, 3 रेजिस्टेंस और एक बैटरी है, तो हम टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं इसमें। टोटल करंट कितना फाइंड हो रहा है, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों देखो, ये दोनों किस में है, सीरीज में। दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 6 + 4 इज इक्वल टू 10 ओम।
ठीक है, कितना आ गया 10 ओम। अब इसको अगर हम फर्दर ड्रॉ करें सर्किट को तो ये बनेगा, ये 10 ओम 6 + 4 करके आया, और एक नीचे पहले से 10 ओम बायर ए बी का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर लगी है एक बैटरी 5 वोल्ट की। ठीक है, तो अब ये दोनों किस में है, 10 और 10 ओम, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं 1/R1 + 1/R2, या 1/10 + 1/10 ये इक्वल टू होगा 2/10, या इसको लिख सकते हैं अपन 1/5 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट 5 ओम आ गया और 5 वोल्ट की बैटरी है, तो हम यहाँ से इजीली अब करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल करंट जो होगा वो सर्किट में वो कितना होगा, V/R, और V की वैल्यू गिवन है 5 और R की वैल्यू भी कितनी गिवन है 5, तो I = होगा 1 एम्पियर। यही हमारा आंसर होगा। तो करंट कितना आया 1 एम्पियर जो हमें फाइंड करना था, और जो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था X, उसकी वैल्यू है 4 ओम। ऑप्शन देख लेते कौन सा करेक्ट होगा, 4 ओम एंड 1 एम्पियर, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा